अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन को डिस्कस किया। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो काइंडली आप इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी हमने वाटर पोल्यूशन की टाइप्स पढ़ी हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जब नेक्स्ट पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन, इन सब में से लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। कॉजेज़ के बारे में पूछा जा सकता है, इफेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, कंट्रोल के बारे में पूछा जा सकता है और डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट में, और लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल पूछी जा सकती है। तो काइंडली आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैंड पोल्यूशन। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लैंड पोल्यूशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट एंड द वेज टू प्रिवेंट और मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ लैंड पोल्यूशन? एक्चुअली लैंड पोल्यूशन होती किस वजह से है? जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जब प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किए जाते तो इनके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी ग्राउंड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होना शुरू हो जाते हैं, उसमें जाना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, आपकी ग्राउंड और आपकी जो सॉइल है उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। व्हाट आर द कॉजेज़ एंड सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन? सो मेनली जो सोर्सेज हैं लैंड पोल्यूशन के वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है जिसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता, अर्बन वेस्ट हो गया, ठीक है, जो कचरा वगैरह होता है शहरों वगैरह में वो हो गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हो गए, तो ये सारे जो हैं वो आपकी लैंड पोल्यूशन के कॉजेज़ हैं। सो लैंड या सॉइल जो है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, एज इट इज़ द बेसिस फॉर ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ होती है जो कि प्रोड्यूसर्स हैं और जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में जो सॉइल है उसकी पॉल्यूशन जो है वो सामने आई है, हमें देखने को मिली है। उसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से होती है? तो सबसे पहले हमारे पास पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स बेसिकली हम लोग पेस्ट वगैरह को, हशरात वगैरह को मारने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं और इनमें वो केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए सॉइल में रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की पीएच है वो चेंज हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है और कल्टीवेशन के लिए जो है वो सूटेबल नहीं रहता, ठीक है। कल्टीवेशन यानी काश्तकारी के लिए, प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ के लिए वो सूटेबल नहीं रहता। हाउस होल्ड्स हो गए नेक्स्ट, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स में हमारे पास जो सिटी गार्बेज है, जैसे हमने पीछे बात की अर्बन वेस्ट की, ठीक है, तो उसमें सिटी गार्बेजेस आ जाते हैं, ठीक है। जो सिटी गार्बेज है उसको हम पूरे सॉइल में इधर उधर स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं है। हम जगह जगह शहरों में जाएं या देहातों में जाएं तो देखते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और लोग वहीं पर जो है वो कूड़ा फेंक रहे हैं, गार्बेज को डिस्पोज कर रहे हैं, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो ये भी लैंड पोल्यूशन की वजह है। मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन, ठीक है, तो पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं, ठीक है, ये करते हैं कि वाटर के जो पैसेज है सॉइल में जाने से जो रास्ता होता है वाटर यूज़ करता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की, उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो सकती है। इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ तो हर पोल्यूशन की वजह है। आइदर इट इज़ एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ आर प्लेइंग देयर इम्पॉर्टेंट रोल इन सेपरेटिंग द पोल्यूशन। सो मैनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ होगी, ठीक है, हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होगी, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ होगी, वो क्या करती हैं, हार्मफुल केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और उनको ट्रीटेड किए बगैर, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बगैर ही डिस्पोज कर देती हैं। जब उनको डिस्पोज करती हैं तो वो लैंड पोल्यूशन की कॉज बनते हैं।
इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, अभी हमने जब कॉजेज़ में बात की थी तो हमने हेडिंग्स पढ़ी थी, उसमें हमने रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स भी पढ़े थे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, वो न्यूक्लियर वेस्ट होता है बेसिकली, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से होता है, ठीक है। तो जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है न्यूक्लियर वेस्ट का, उसकी वजह से क्या होगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या कहते हैं, वो ज़मीन में रहते हैं फॉर लॉन्गर टाइम्स, और क्या करते हैं, रेडिएशंस को सेक्रेट करते रहते हैं और सॉइल पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। ओपन लैट्रिन्स, ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन है ना, अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रॉपर जो है वो सिस्टम नहीं है लैट्रिन्स का। वहाँ पर लोग जो है वो ओपनली जो है वो अपनी मतलब वेस्ट करते हैं, ओपनली जो है वो फीसिस को एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है, यूरिनेट करते हैं। विलेजेस में और कुछ पार्ट ऑफ द सिटीज़ में भी जो है वो ओपन लैट्रिन्स जो है वो मेजर कॉज है किसका, लैंड पॉल्यूशन का। हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम लैंड पॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो हम लोग जितना ज़्यादा मोर एंड मोर लैंड शुड बी ब्रॉड अंडर फार्मिंग, ठीक है, हमें जितना ज़्यादा लैंड हो सकता है फार्मिंग के अंदर लाना चाहिए। ट्रीज़ जो हैं वो हर जगह प्लांट करने चाहिए, ट्रीज़ जो है वो हर पॉल्यूशन को कम करने में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रीज़ आपकी एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड पोल्यूशन को कम करते हैं, ये आपकी वाटर पोल्यूशन को भी कम करते हैं, आपकी एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं। तो ट्रीज़ जो हैं ये आपकी इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। तो प्लांट ट्रीज़ एज मच एज़ यू कैन, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट सेफ़ हो, हेल्थी हो, पोल्यूशन फ्री हो, तो जितने ज़्यादा प्लांट आप लगा सकते हैं लगाएं। वेस्ट मैटर शुड बी डिस्पोज इमीडिएटली, ठीक है, और प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर सकें। ये नहीं है कि जिधर दिल चाहा उधर फेंक दिया, कचरे के ढेर लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। अवॉइड ड्रिलिंग द लैंड फॉर मोर अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, इसकी ड्रिलिंग लैंड के जो है कम से कम करनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग मोर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्चुअली हर लैंड जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग जहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक आप कह लें रिक्वायरमेंट होती है। लाजमी नहीं है कि जब हम जहाँ पे हम ग्रो करा रहे हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, और अगर डेफिशिएंसी है तो किस हद तक है, ये हमें पहले टेस्ट करना होता है। हम लोग पहले इसको टेस्ट करते हैं, देन हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेस्टिसाइड्स या जो है फर्टिलाइज़र्स देते हैं। बट हमारे यहाँ पे इतना कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, तो हम अंधाधुंध फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन। देयर शुड बी सूटेबल एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से, क्योंकि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो हैं वो लैंड पोल्यूशन काज करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह और बहुत से डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। तो इनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से जो है आप क्या कर लें, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को हम लोग जो डिस्पोज करते हैं ताकि इनका इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुदाई करते हैं और लैंड के बहुत ज़्यादा नीचे इनको जो है वो क्या करते हैं, बरी करते हैं या डिस्पोज करते हैं ताकि इनकी जो रेडिएशंस का इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज़ हो सके। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक, ग्लास या मेटल्स वगैरह, उनको हमें बार बार जो है वो यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम इनको ये वेस्ट ना बने और हमारे काम आते रहें। इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से रिप्लेस करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल हैं और लैंड पोल्यूशन या दूसरी किसी भी किस्म के पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट लैंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर और हम लोग एक रूल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।